नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। बरुथनी एकादशी से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी हम इस वीडियो में देने की कोशिश कर रहे हैं। बैसाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को बरुथनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन व्रत रखा जाता है और विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। हिंदू धर्म में मान्यता है कि जो व्यक्ति बरुथनी एकादशी व्रत रखता है और विधि विधान से पूजा करता है उसे वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। बरुथनी एकादशी को कल्याणकारी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि एकादशी का व्रत नियम पूर्वक करने से सभी पापों का नाश होता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है, भय दूर होता है और जीवन में सुखों का आगमन होता है। शास्त्रों में भी एकादशी व्रत को काफी महत्वपूर्ण माना गया है। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आपने चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी अर्थात कामदा एकादशी के बारे में विस्तार पूर्वक बतलाया। अब आप कृपा करके बैसाख कृष्ण एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि एवं महात्मा क्या है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे राजेश्वर, बैसाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को बरुथनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह सौभाग्य देने वाली, सब पापों को नष्ट करने वाली तथा अंत में मोक्ष देने वाली है। इसकी महात्मा कथा आपसे कहता हूँ। प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर मानधाता नामक राजा राज्य करते थे। वह अत्यंत दानशील तथा तपस्वी थे। एक दिन जब वह जंगल में तपस्या कर रहे थे, तभी न जाने कहां से एक जंगली भालू आया और राजा का पैर चबाने लगा। राजा पूर्ववत अपने तपस्या में लीन रहे। कुछ देर बाद पैर चबाते चबाते भालू राजा को घसीटकर पास के जंगल में ले गया। राजा बहुत घबराया, मगर तापस धर्म अनुकूल उसने क्रोध व हिंसा न करके भगवान विष्णु से प्रार्थना की। करुण भाव से भगवान विष्णु को पुकारा। उसकी पुकार सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने चक्र से भालू को मार डाला। राजा का पैर भालू पहले ही खा चुका था। इससे राजा बहुत ही शोकाकुल हुए। उन्हें दुखी देखकर भगवान विष्णु बोले कि हे वर्ष, शोक मत करो, तुम मथुरा जाओ और बरुथनी एकादशी का व्रत रखकर मेरे वराह अवतार मूर्ति की पूजा करो। उसके प्रभाव से पुनः सुदृढ़ अंगों वाले हो जाओगे। इस भालू ने तुम्हें जो काटा है वो तुम्हारे पूर्व जन्म का अपराध था। भगवान की आज्ञा मानकर राजा मानधाता ने मथुरा जाकर श्रद्धा पूर्वक बरुथनी एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से राजा शीघ्र ही पुनः सुंदर और संपूर्ण अंगों वाले हो गए। इसी एकादशी के प्रभाव से राजा मानधाता स्वर्ग गए थे। जो भी व्यक्ति भय से पीड़ित है उसे बरुथनी एकादशी व्रत रखकर भगवान विष्णु को स्मरण करना चाहिए। इस व्रत को करने से समस्त पापों का नाश होकर मोक्ष मिलता है। भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से एक भगवान वराह का अवतार है, जिन्हें विष्णु के अवतारों में तीसरा माना जाता है। पद्म पुराण में बताया गया है कि बरुथनी एकादशी के दिन भगवान के वराह अवतार की पूजा की जानी चाहिए। इस वर्ष 16 अप्रैल को बरुथनी एकादशी है। इसे बरुथनी 11 भी कहा जाता है। इस एकादशी के दिन भगवान वराह के अवतार की कथा पढ़ना और सुनना भी शुभ और पुण्यदायक माना गया है। हिरण्ययक्ष और हिरण्यकश्यप ने जब दिति के गर्भ से जुड़वा रूप में जन्म लिया तो पृथ्वी कांप उठी। आकाश में नक्षत्र और दूसरे लोग इधर से उधर दौड़ने लगे। समुद्र में बड़ी बड़ी लहरें पैदा हो उठी और प्रलयकारी हवा चलने लगी।
ऐसा ज्ञात हुआ मानो प्रलय आ गई हो। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु दोनों पैदा होते ही बड़े हो गए। दैत्यों के बालक पैदा होते ही बड़े हो जाते हैं और अपने अत्याचारों से धरती को कपाने लगते हैं। यद्यपि हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु दोनों बलवान थे, किंतु फिर भी उन्हें संतोष नहीं था। वे संसार में अजयता और अमरता प्राप्त करना चाहते थे। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु दोनों ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए बहुत बड़ा तप किया। उनके तप से ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए। उन्होंने प्रकट होकर कहा कि तुम्हारे तप से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, वर मांगो, क्या चाहते हो। तो हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु ने उत्तर दिया, प्रभु हमें ऐसा वर दीजिए जिससे ना कोई युद्ध में हमें पराजित कर सके और ना कोई मार सके। ब्रह्मा जी तथास्तु कहकर अपने लोक में चले गए। ब्रह्मा जी से अजयता और अमरता का वरदान पाकर हिरण्याक्ष उदंड और स्वेच्छाचारी बन गया। वो तीनों लोकों में अपने को सर्वश्रेष्ठ मानने लगा। दूसरों की तो बात ही क्या, वह स्वयं विष्णु भगवान को भी अपने समक्ष तुच्छ मानने लगा। हिरण्याक्ष ने गर्वित होकर तीनों लोकों को जीतने का विचार किया। वह हाथ में गदा लेकर इंद्रलोक में जा पहुंचा। देवताओं को जब उसके पहुंचने की खबर मिली तो वे भयभीत होकर इंद्रलोक से भाग गए। देखते ही देखते समस्त इंद्रलोक पर हिरण्याक्ष का अधिकार स्थापित हो गया। जब इंद्रलोक में युद्ध करने के लिए कोई नहीं मिला तो हिरण्याक्ष वरुण की राजधानी विभावरी नगरी में जा पहुंचा। उसने वरुण के समक्ष उपस्थित होकर कहा, वरुण देव, आपने दैत्यों को पराजित करके राजसूय यज्ञ किया था। आज आपको मुझे पराजित करना पड़ेगा। कमर कस कर तैयार हो जाइए। मेरी युद्ध पिपासा को शांत कीजिए। हिरण्याक्ष का कथन सुनकर वरुण के मन में रोष तो उत्पन्न हुआ, किंतु उन्होंने भीतर ही भीतर उसे दबा लिया। वे बड़े शांत भाव से बोले, तुम महान योद्धा और शूरवीर हो। तुमसे युद्ध करने के लिए मेरे पास शौर्य कहाँ। तीनों लोकों में भगवान विष्णु को छोड़कर कोई भी ऐसा नहीं है जो तुमसे युद्ध कर सके। अतः उन्हीं के पास जाओ, वे ही तुम्हारी युद्ध पिपासा शांत करेंगे। वरुण का कथन सुनकर हिरण्याक्ष भगवान विष्णु की खोज में समुद्र के नीचे रसातल पे जा पहुँचे। रसातल में पहुंचकर उसने एक विस्मयजनक दृश्य देखा। उसने देखा कि एक वराह अपने दांतों के ऊपर धरती को उठाए हुए चला जा रहा है। वह मन ही मन सोचने लगा कि यह वराह कौन है। कोई भी साधारण वराह धरती को अपने दांत के ऊपर नहीं उठा सकता। अवश्य ये वराह के रूप में भगवान विष्णु ही है, क्योंकि वे ही देवताओं के कल्याण के लिए माया का नाटक करते रहते हैं। हिरण्याक्ष वराह को लक्ष्य करके बोल उठा कि तुम अवश्य ही भगवान विष्णु हो। धरती को रसातल से कहाँ लिए जा रहे हो। यह धरती तो दैत्यों के उपभोग की वस्तु है, इसे रख दो। तुम अनेक बार देवताओं के कल्याण के लिए दैत्यों को छल चुके हो। आज तुम मुझे छल नहीं सकोगे। आज मैं पुराने बैर का बदला तुमसे चुका कर रहूंगा। यद्यपि हिरण्याक्ष ने अपनी कटुवाणी से गहरी चोट की थी, किंतु फिर भी भगवान विष्णु शांत ही रहे। उनके मन में रंच मात्रा भी क्रोध पैदा नहीं हुआ। वे वराह के रूप में अपने दांतों पर पृथ्वी को लिए हुए आगे बढ़ते रहे। हिरण्याक्ष भगवान वराह रूपी विष्णु के पीछे लग गया। वह कभी उन्हें निर्लज कहता, कभी कायर कहता और कभी मायावी कहता, पर भगवान विष्णु केवल मुस्कुरा कर रह जाते। उन्होंने रसातल से बाहर निकलकर धरती को समुद्र के ऊपर स्थापित कर दिया। हिरण्याक्ष उनके पीछे लगा हुआ था, अपने वचन वाणों से उनके हृदय को वेध रहा था। भगवान विष्णु ने धरती को स्थापित करने के पश्चात हिरण्याक्ष की ओर ध्यान दिया। उन्होंने हिरण्याक्ष की ओर देखते हुए कहा, तुम तो बड़े बलवान हो। बलवान लोग कहते नहीं हैं, करके दिखाते हैं। तुम तो केवल प्रलाप ही कर रहे हो। मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, तुम क्यों नहीं मुझ पर आक्रमण करते। बढ़ो बढ़ो आगे, मुझ पर आक्रमण करो। हिरण्याक्ष के रगों में बिजली दौड़ गई। वो हाथ में गदा लेकर भगवान विष्णु पर टूट पड़ा। भगवान के हाथों में कोई अस्त्र शस्त्र नहीं था। उन्होंने दूसरे ही क्षण हिरण्याक्ष के हाथ से गदा छीनकर दूर फेंक दी। हिरण्याक्ष क्रोध से उन्मत्त हो उठा।
वो हाथ में त्रिशूल लेकर भगवान विष्णु की ओर झपटा। भगवान विष्णु ने शीघ्र ही सुदर्शन का आह्वान किया। चक्र उनके हाथों में आ गया। उन्होंने अपने चक्र से हिरण्याक्ष की त्रिशूल के टुकड़े टुकड़े कर दिए। हिरण्याक्ष अपनी माया का प्रयोग करने लगा। वो कभी प्रकट होता तो कभी छिप जाता, कभी अट्टहास करता तो कभी डरावने शब्दों में रोने लगता, कभी रक्त की वर्षा करता तो कभी हड्डियों की वर्षा करता। भगवान विष्णु उसके सभी मायाकृतों को नष्ट करते जा रहे थे। जब भगवान विष्णु हिरण्याक्ष को बहुत नचा चुके तो उन्होंने उसकी कनपट्टी पर कसकर एक चपत जमाई। उस चपत से उसकी आंखें निकल आई। वह धरती पर गिर गया। भगवान विष्णु के हाथों मारे जाने के कारण हिरण्याक्ष बैकुंठ लोक में चला गया। वह फिर भगवान के द्वार का प्रहरी बनकर आनंद से जीवन व्यतीत करने लगा। भगवान विष्णु से प्रेम करना भी अच्छा है और बैर करना भी अच्छा है। जो प्रेम करता है वह भी विष्णु लोक में जाता है और जो बैर करता है वह उनसे दंड पाकर विष्णु लोक में जाता है। प्रेम और बैर भगवान की दृष्टि में दोनों बराबर है। इसीलिए तो कहा जाता है कि भगवान सब प्रकार के भेदों से परे है, बहुत परे। एक बुढ़िया थी। उसको तुलसी पूजा करने का नित्य का नियम था। वह प्रतिदिन खाना खाने से पहले पूजा करती थी और उसके बाद खाना खाती थी। वह तुलसी माता से प्रतिदिन प्रार्थना करती थी कि हे तुलसी माता, खाड़ खीर का भोजन देना, पाठ पीताम्बर का वेश देना, योगियों जैसी मौत देना, स्वर्ग का वास देना, राम लक्ष्मण जी की कांध देना, सीता जी का चाल चलावा देना। यह सुनकर तुलसी जी सूखे सूखे रह रहे थे। राम लक्ष्मण उधर से निकल रहे थे तो उन्होंने पूछा कि तुलसी जी कि आप सूखे सूखे क्यों रह रही हो। तो उन्होंने कहा कि एक बुढ़िया रोज मेरी पूजा करती है और वह मुझसे खाने का लड्डू मांगती है, खेलने को भाई मांगती है, खाड़ खीर का भोजन मांगती है, पाठ पीताम्बर का वेश मांगती है, आपकी कांध मांगती है, सीता जी का चाल चलावा मांगती है, स्वर्ग का वास मांगती है, योगिनियों सी मौत मांगती है। बाकी सब तो मैं दे दूंगी, पर आपकी कांध कहाँ से दूं और सीता जी का चाल चलावा कहाँ से दूं। तो राम जी और लक्ष्मण जी तुलसी जी से बोले, आप हरे भरे हो जाओ, सब हो जाएगा। कुछ दिनों बाद बुढ़िया मर गई। लोग इकट्ठे होने लगे और बुढ़िया को शमशान ले जाने के लिए तैयारी करने लगे। तो वह इतनी भारी हो गई कि उसको लोग उठा नहीं पाए, उसको हिला भी नहीं पा रहे थे। लोग कहने लगे कि बुढ़िया इतनी भारी कैसे हो गई, वह तो देव दर्शन सब करती थी, क्या वह कोई जादू टोना करती थी जो ऐसी भारी हो गई। इतने में राम लक्ष्मण और सीता जी आए। सीता जी ने चाल चलावा किया और राम लक्ष्मण ने कंधा दिया और बुढ़िया सदेह बैकुंठ को चली गई। एक नगरी है, उसमें एक बाग है। बाग में एक फकीर रहता है। वह बस्ती में से भीख मांग कर लाता है। कोई आटा देता तो कोई रोटी तो कोई अनाज देता था। परंतु जब भी एकादशी आती, उस नगरी के सभी औरतें एक मंदिर में बैठकर ग्यारस माता की कहानी सुनती। वो कहती थी किसी के घर पर कोई नहीं मिलता था। तब वह फकीर परेशान हो गया। जब उसे मालूम हुआ कि सभी औरतें मंदिर में बैठी है और वहाँ ग्यारस माता जी की कहानी सुन रही है, तो वो भी वही मंदिर में बैठ गया और वह भी उनके पास बैठकर ग्यारस माता की कहानी सुनने लगा। उसने पूछा कि इनको सुनने से क्या होता है। तो उन्हीं महिलाओं में से एक महिला ने बोली कि अन्न धन लाभ लक्ष्मी सब कुछ मिलता है। तो इस पर फकीर बोला कि मेरे भी कुछ नहीं है, ग्यारस माता जी मुझे भी कुछ जरूर देंगी। फकीर के हथेली में एक फफोले हो गया। 10 दिन होने के बाद फफोले में से एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया। वह कन्या ग्यारस माता की ही दी हुई थी। फकीर ने बाग के एक पेड़ पर कन्या के लिए झूला लगा दिया
और उसको झूला झूलाता था और झूला देते हुए बोलता कि झूलो मारी नानी बाई, झूलो मारी फूल बाई, तेरी शादी तो मैं राजा के घर पर कराऊंगा। चूँकि वह कन्या 11 माता की दी हुई थी, वह जल्दी जल्दी बड़ी होने लगी और बहुत ही खूबसूरत दिखती थी। कन्या के बड़ी होने के कुछ समय पश्चात बाग में से एक राजा घूमने आए थे। घूमने आए हुए राजा ने कन्या को देखा और मन में सोचा कि यह कन्या कितनी खूबसूरत है, इससे तो मैं शादी करूंगा, सिर्फ मैं ही शादी करूंगा। राजा ने जब पता करवाया कि यह कन्या किसकी है तो उसे पता चला कि यह तो फकीर की कन्या है। राजा ने फकीर को बोला कि तुम्हारे कन्या से शादी करना चाहता हूँ। इस पर फकीर बोला कि आप तो राजा है, मैं गरीब हूँ, मैं गरीब फकीर कैसे आपसे मेरी कन्या की शादी करा दूँ। मैं आपसे शादी नहीं करा सकता अपनी कन्या की। राजा नहीं मानता है, वो कहता है कि मुझे तो तुम्हारी कन्या से ही शादी करनी है। फकीर अपने कन्या की राजा से शादी करने को तैयार हो गया और राजा ने तो उस फकीर की लड़की से शादी कर ली। राजा की रानियां तो पहले से ही थी, पर कुंवर किसी भी रानी के नहीं थे। नई रानी ज्यादा सुंदर थी तो राजा उससे ज्यादा खुश रहते थे और उसको दूसरी रानियों से ज्यादा अच्छा रखते थे। कुछ दिनों बाद नई रानी गर्भवती हुई और राजा के व्यापार के लिए दूसरे देश जाने का समय आया तो रानी बोली कि आपके जाने के बाद मेरा ध्यान कौन रखेगा। मेरे से दूसरी रानियां थोड़ी नाराज रहती है। राजा ने बोला कि सबसे बड़ी रानी है, वह थोड़ी समझदार है, तो मैं उसको जिम्मेदारी देकर जाऊंगा और मेरे को कुछ निशानी दे दो ताकि मुझे भी पता लग जाएगा। रानी ने गुलाब की कली निशानी के रूप में राजा को दे दी। 9 महीने पूरे होने पर बड़ी रानी ने दाई माँ को पैसे देकर समझा दिया कि अगर इसके लड़का हो जाएगा तो राजा हमको अच्छा नहीं देखेंगे, तो राजा हमको अच्छा नहीं रखेंगे। उसको बोलना कि राजा के यहाँ ऐसा नियम है कि आंखों पर पट्टी बांधकर बच्चे को जन्म देती है और तू बच्चे को भैंस को खिला देना। दाई माँ ने ऐसा ही किया और छोटी रानी से कहा कि राजा के कहाँ कुंवर लिखा है। राजा के कुंवर भाग्य में होता तो दूसरी रानियों के भी तो होता। छोटी रानी को ऐसा कहने के पश्चात उसके बच्चे को भैंस के सामने रख दिया। उस समय सतयुग चल रहा था तो भैंस इस बच्चे को पूरा का पूरा निगल गई। वह भैंस पहले तो उसको चाटने लगी और बाद में वह उसके मुंह में चला गया था। 10 महीने बाद भैंस के पारा हुआ। अब उधर राजा के पास कली खिली। राजा के वापस लौटने पर खूब बड़ा जलसा हुआ। राजा तो भूल भी गए थे कि उसकी 7वीं रानी भी है और दूसरे रानी ने उस 7वीं रानी को तो चमड़े के कपड़े पहनाकर एक बांस के लकड़ी देकर महल के ऊपर से कौवे उड़ाने वाली बना दिया था। जब भैंसा कुछ बड़ा हुआ तो किसी और को कुछ नहीं करता था, पर बड़ी रानी को भेटियां मारता था। बड़ी रानी ने सोचा यह तो वही दुश्मन है। बड़ी रानी राजा से बोली कि इस भैंस को मरवा दो, यह सबको भेटियां मारता है। नौकरों को पारा मारने के लिए भेज दिया और बोली इसको मारकर आंखें निकाल कर आना। वह लोग उसको मारने के लिए दूसरे शहर ले गए। दूसरे शहर की राजा की लड़की को घर में बैठे बैठे सब दिख रही थी। उसको पुराना आगे पीछे का सब का पता चलता था। राजकुमारी उन आदमियों से बोलती है कि यह पारा मेरे को दे दो, तो वो लोग बोले कि नहीं, हमको तो इसको मारना है। वो बोलती है कि इस मासूम पारे को क्यों मारते हो, इसको मुझे दे दो। नौकर बोलते हैं कि हमको इसको मारने का हुक्म मिला है, तो उसकी आंखें हमें सबूत के तौर पर दिखानी है। तो इस पर लड़की बोलती है कि कोई भी जानवर जो मरा हो उसकी आंखें लेकर चली जाओ। राजकुमारी उस पारे को प्रतिदिन हरी हरी अच्छी अच्छी घास खिलाती थी, चांदी के बर्तन में पानी पिलाती थी और उसको बहुत अच्छा रखती थी। कुछ समय पश्चात एक दिन उस राजकुमारी के पिता राजा को विचार आया कि अब मेरी राजकुमारी भी बड़ी हो गई है, उसके लिए अच्छा वर ढूंढना चाहिए। तो राजा अपनी बेटी राजकुमारी से बोलता है कि बेटी, अब तुम्हारे लिए सुयोग्य वर ढूंढने का समय आ गया है।
तुम बताओ, तुमको कैसा वर चाहिए। तो इस पर राजकुमारी कहती है कि मैं तो इस भैंसे से शादी करूंगी। राजा रानी बोलते हैं कि भैंस से कोई शादी करता है क्या, परंतु राजकुमारी नहीं मानती है। वो तो कहती है कि मैं तो भैंस से ही शादी करूंगी। राजकुमारी की जिद करने पर उसकी शादी भैंस से करा देती है। एक दिन राजा शिकार खेलकर घर आए तो गोखरे में राजकुमारी के साथ रात को किसी कुंवर को बैठा देखा तो डर गए कि राजकुमारी किस कुमार से बातें कर रही है। राजा ने रानी को बोला कि अपनी राजकुमारी किसी कुमार से बातें कर रही है। रानी ने कहा, अरे हाँ, मैं तो बताना ही भूल गई थी कि अपनी राजकुमारी तो बहुत ही समझदार है। अपनी राजकुमारी ने जिस पारे से शादी करी थी ना, उसमें से रात को एक सुंदर सा कुंवर निकलता है और सुबह होते ही वह कुंवर पारे के खोरी में चला जाता है। राजा राजकुमारी से बोलता है कि आज कुंवर से पूछना कि उसकी खोली कैसे बदली जा सकती है। राजकुमारी के पूछने पर कुंवर बोलता है कि अरे, मेरी खोली तो सहज में ही बदली जा सकती है, परंतु थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। वह कहता है कि संटिया यानी कि कच्ची लकड़ी की गठरियाँ मंगवा लो, दही दूध के घड़े मंगवा लो, गुलाब जल और पानी के घड़े भरवा लो। जब मैं खोली पहनने लगूं तो जल्दी से संटिया मेरे खोली पे डालकर उसे जला देना, और जब मैं जलू जलू बोलने लगूं तो दही दूध गुलाब जल और जल से भरे घड़े मुझ पर डाल देना। इस प्रकार से मेरी खोली बदली जा सकती है। अगले दिन उन्होंने इसी तरह से खोली बदलवा दी और उसमें से सुंदर कुंवर निकला। अब कुछ दिनों बाद कुंवर बोले कि अब हम भी हमारे महल जाना चाहते हैं। हमारे भी पूरा परिवार है, माँ पिताजी राजपाट सब है, सो अब आप हमको भी सीख दो। राजा ने कहा कि बिना कुछ दिए ऐसे कैसे भेजूं मैं आपको। फिर तो राजा ने उन्हें बहुत सारा दहेज देकर पूरे धूमधाम के साथ विदा किया। कुंवर और राजकुमारी ने अपने नगर पहुंचने पर नगारे बजवाए। राजा ने सोचा कि कोई दूसरा राजा चढ़ाई करने आया दिखे तो वो अगवानी करने हाथ जोड़ कर आए। कुंवर ने कहा कि आज का खाना मेरी तरफ से है, आप ढूंढी पिटवा दो कि नगरी के सब लोग खाना खाने आवे। कोई भी चूल्हा नहीं जलाए, पूरा नगर खाना खाने आया। कुंवर कहता है कि महल में कोई भी बचा तो नहीं है। रानी बोलती है कि और तो कोई नहीं है, एक काग उरावन है, उसके लिए किसी के हाथ से परोसा भिजवा देना। तो वह कुंवर बोलता है कि नहीं नहीं, वह जिस भी हालत में है उसको लाना पड़ेगा, तभी मेरी प्रसादी पूरी होगी। फिर राजा की सातवीं रानी, जिसको बड़ी रानी ने कागू रावण बना दिया था, उसको लेकर आए। कुंवर ने राजकुमारी को इशारा किया कि यह मेरी असली माँ है। रानी, कुंवर और राजा की नजर मिलते ही रानी की चोली चीरकर दूध कुंवर के मुंह पर गिरा। 9 महीने तो माँ के पेट पे रहा और 10 महीने भैंस के पेट पे रहा, पर माँ का दूध आज जाकर मुझे मिला। राजा सोचने लगा कि यह क्या रचना हो रही है। इधर इस घटना के बारे में जब बड़ी माँ को पता चला तो वह सोचने लगी, हो न हो यह कुंवर वही दुश्मन दिखता है। फिर कुंवर ने राजा को सारी बात बताई। याद करो, आपने फकीर की लड़की से शादी करी थी, फिर आप व्यापार के लिए परदेश चले गए थे। उस समय आपकी सातवीं रानी गर्भवती थी। उसने आपसे कहा भी था कि वो अकेली कैसे रहेगी, तो आपने कहा कि कुछ निशानी दे दो। तो फिर रानी ने आपको गुलाब की कली दी थी। आप सातवीं रानी को बड़ी रानी के भरोसे छोड़कर गए थे कि यह समझदार है और इसका ध्यान रखेगी। इन्होंने तो ऐसा ध्यान रखा कि मेरे जन्म लेते ही दाई माँ को सीख देकर पैसे खिलाकर भैंस के सामने रख दिया। भैंस पूरा निगल गई। 10 महीने बाद भैंस के पारा हुआ। बड़ी माँ के कहने पर आपने पारे को जंगल में मारने के लिए भेजवा दिया। यह तो इस कन्या को सब पता चलता था। वह भूत, भविष्य और वर्तमान सब देखती है और यह 11 माता की सबसे बड़ी भक्त है। इसने ही मेरी जान बचाई। फिर तो राजा को सारी बात याद आ गई। कुंवर का राजगद्दी पर बैठा गया। पूरा नगर खुश हो गया कि कुंवर सा आ गए।
और खड्डे खुदवा कर 6 रानियों को जमीन में गड़वा कर उस पर घोड़े घुमवाए। ग्यारस माता से हम भी यही प्रार्थना करते हैं कि है ग्यारस माता, फकीर की बेटी के ऊपर जैसी मुसीबत आई वैसे किसी के ऊपर नहीं आवे, और जैसी उसकी लाज रखी वैसे सबकी लाज रखना। एक बार एक मेढक और उसकी पत्नी मेढकी किसी कुएं के अंदर पानी में खेल रहे थे। तभी कुएं पर एक पनिहारी आई और उसने पानी अपने मटकी में भरा और अपने घर चली गई। परंतु हुआ क्या कि उसके मटकी में मेढक और मेढकी दोनों आ गई। अब मेढकी का स्वभाव क्या था कि वह हमेशा गणेश जी की पूजा करती रहती थी, हमेशा बोलती रहती थी। लेकिन इसके इस स्वभाव से मेढक को बड़ा गुस्सा आता था। वो हमेशा कहता था कि हमेशा उस सुर वाले का नाम लेती रहती हो, कभी मेरा नाम तो लेती नहीं। और इस बात पर कभी कभी खूब जमकर झगड़ा भी करता था। अब क्या होता है कि पनिहारी उनको अपने मटकी में भर कर ले गई थी। पानी के साथ में वह अपने घर जाती है और चूल्हे पर पानी गर्म करने के लिए रखती है, तो उस पानी को वह किसी गर्म करने वाले बर्तन में पलट देती है और आग पर रख देती है। अब जैसे ही आग की तपन बढ़ती है तो मेढक अपनी पत्नी मेढकी से कहता है कि मेढकी, मैं तो जल रहा हूँ नीचे से। तो वह कहती है, अच्छा, मैं तो नहीं जल रही। और वह मेढकी गणेश जी का नाम लेना शुरू कर देती है। क्या बोलती है? मेढक थोड़ी देर इंतजार करके फिर बोलता है, मेढकी, मैं तो जल रहा हूँ। तो मेढकी कहती है, मैं तो नहीं जल रही, चलो आप ऐसा करो कि मेरी जगह पर आप आ जाओ, मैं आपकी जगह पर आ जाती हूँ। तो मेढक कहता है, ठीक है। मेढकी फिर गाना गाना शुरू कर देती है। मेढक फिर कहता है, अरे मेढकी, मैं तो फिर जलने लग गया। तो मेढकी कहती है, पता नहीं तुम्हारे साथ में क्या होता है, तुम बार बार जलने लगते हो। ऐसा करो कि तुम भी गणेश जी का नाम लेना शुरू कर दो, क्योंकि मेरे नीचे तो बिल्कुल भी आग नहीं चल रही है। तो वह कहता है, मैं तो नहीं लेता हूँ सुर वाले का नाम, तू ही ले उसका नाम, मैं तो नहीं लूँगा। तो वह कहती है, ठीक है, तुम्हारी मर्जी। वह दोबारा गाना गाना शुरू कर देती है। मेढक को ऐसा एहसास होता है कि गणेश जी की आरती बोलने से मेढकी को तो कोई आग का असर नहीं हो रहा, लेकिन मैं तो जल रहा हूँ। तो क्या करता है, मेढक भी शुरू कर देता है गणेश जी का नाम लेना। तो दोनों के दोनों मटके के अंदर क्या बोलते हैं, गणेश जी की आरती बोलना शुरू कर देते हैं। जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा, माता जाके पार्वती पिता महादेवा। और यह सारी कहानी गणेश जी कहीं पर बैठे आराम से सुन रहे होते हैं। तो गणेश जी को उन पर तरस आ गया और क्या करते हैं, गणेश जी बछड़े का रूप धारण करके आते हैं और उस बर्तन में लात मार देते हैं, जिससे कि क्या होता है कि सारा पानी गिर जाता है। मेढक और मेढकी दोनों के दोनों बाहर आ जाते हैं और कुएं में कूद जाते हैं। अब क्या हुआ, मेढक और मेढकी दोनों बच गए, जलने से बच गए।